दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम बात करें एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024-25 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 में भी होगा और 25 में भी होने वाला है। यानी 24 में अभी ये एग्ज़ाम हो जाएगा फरवरी मार्च में। इसके बाद लगभग सितंबर अक्टूबर में फिर से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी कंटिन्यू बने रहिए और लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आप हमारे चैनल से निकालते रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के प्रैक्टिस सेट की। दोस्तों, उससे पहले आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस तीर के एरो में दबा के इस ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, ताकि हमारी जो भी प्रैक्टिस सेट आए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए तो वह आपको कंटिन्यू मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन से। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई? यानी भारत में अंग्रेजों के समय मतलब कौन सा अंग्रेज था यहाँ पर जिसका कार्यकाल में मतलब पहली जनगणना हुई थी, ये आपको बताना है। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। आप सभी को पता है 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में क्या हुई थी, बिल्कुल यहाँ पर जनगणना हुई थी प्रथम। बात करें इसकी तो 1872 में मतलब यह ब्रिटिश वाइसराय था लॉर्ड मेयो, इसके अधीन पहली बार जनगणना करवाई गई थी। उसके बाद हर 10 वर्ष बाद यानी जनगणना होने लगी। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1821 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्ष 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी? तो नियमित जनगणना पूछ रहा है। करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो बिल्कुल किसके शासनकाल में लागू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, 1882 ईस्वी में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड रिपन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल कैनिंग था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? करेक्ट आंसर होगा जनरल ओ डायर ने दिया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वाइसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिल्कुल फ्रेंड्स किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग को दिया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिल्कुल मित्रों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल लॉर्ड, यहाँ पर यानी क्या होगा आंसर है बिल्कुल बी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेटिंग करेक्ट आंसर है।
और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है भारत में? तो ये जाता है लॉर्ड मैकाले को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 10वें का। 11वें का जो आंसर था वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी? तो किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी? सिरोजुदौला के शासनकाल में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो कब किया गया था? ये लॉर्ड एलन बरो के समय किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को सुनने की स्थिति में पहुंचा दिया है? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लॉर्ड वेलेस्ली ने पहुंचा दिया था। किस वायसराय के कार्यकाल में चोरा चोरी हत्याकांड की घटना हुई थी बताइए? बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, लॉर्ड रिफन रीडिंग के काल में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर करें। करेक्ट आंसर होगा, ये तुलना की गई थी यहाँ पर बिल्कुल भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से मतलब किसने की थी? तो दादा भाई नारोजी करेक्ट आंसर आएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, उस समय वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर है लॉर्ड डफरिन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके शासनकाल में किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? करेक्ट आंसर होगा मित्रों हेक्टर मुनरो करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, हम आप सभी को बिना किसी देरी के लगातार क्लास करवाते हैं, बिना किसी फालतू बात के। तो आप सभी बिल्कुल हमारी क्लास को लाइक करके दोस्तों को शेयर जरूर किया करें। करेक्ट आंसर होगा 1757। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अवध में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की डाक टिकट शुरू किए थे? करेक्ट आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का हेस्टिंग्स था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित हो जाएगी? बिल्कुल वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश जनरल
जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? तो कौन सा ब्रिटिश जनरल है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी मित्रों का सर हायरकूट करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बताएं एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट वीक से लेकर मार्च तक चलने वाला है। और आप सभी को बता दें, इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेज जो हैं एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी फेज 11 हो, इस तरह की मतलब लगातार एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी क्लासें लगातार करवाते रहते हैं। तो आप सभी हमारी क्लासों को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप सभी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेगी जीके की और जीएस की, करंट अफेयर्स की। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रश्न उत्तरी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रश्न उत्तरी लेकर आने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल बने रहिए आप सभी हमारे साथ कंटिन्यू। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।